Good morning, students. Welcome in Uttara Physics College. Today we discuss about light emitting diode, and in previous lecture also we discuss transistor, types of transistor, characteristics of transistor, and transistor configuration and transistor parameter. बहुत पहले हमने लेक्चर आपको दिया था सेमीकंडक्टर डायोड पे, पीएन जंक्शन डायोड पे, जो आज हम आपको बताने जा रहे हैं लाइट एमिटिंग डायोड। यह तब आपको बहुत ही बेटर समझ में आएगा जब आप पिछला वीडियो पीएन जंक्शन डायोड फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस को बहुत अच्छे तरीके से आप समझ गए होंगे। तो ये आपका लाइट एमिटिंग डायोड है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देखेंगे कि यह ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स के अंतर्गत आता है। जैसे लाइट एमिटिंग डायोड हो गया, फोटो डायोड हो गया, यह ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स के अंतर्गत आता है। ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स होता क्या है? तो जैसे कि ये आपका बीएससी थर्ड ईयर का सिलेबस है, बीएससी सेकेंड ईयर में आप लोगों ने पढ़ा होगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो इसका नया वीडियो हम आपको बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन हम आपको देंगे। और आज केवल नॉर्मली आप जान लीजिए कि ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होता है, इसको कौन दिया, तब हम आपको बताते हैं कि लाइट एमिटिंग डायोड क्या होता है, एलईडी क्या होता है, इसका क्या यूज है, इसका वर्किंग क्या है। तो सबसे पहले ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होता है? ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है? जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे दो शब्द आया है, क्या? ऑप्टिक्स प्लस इलेक्ट्रॉनिक्स। क्या दो वर्ड आया है? ऑप्टिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स। इसका मतलब ये है कि दो ब्रांचेस का जो कॉम्बिनेशन है उसी को बोलते हैं ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स। तो देख लीजिए, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, the branch of physics which deals with the study of combination of optics and electronics are called opto electronics। मतलब फिजिक्स की वह शाखा जिसके अंतर्गत ऑप्टिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों के कॉम्बिनेशन का स्टडी करते हैं, उसको हम ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स कहते हैं। और इसकी खोज जो किया था, इसकी खोज अर्थात जनरली हम कह सकते हैं कि लिख दीजिए, दिस डिवाइस आर कॉल्ड ऑप्टो इलेक्ट्रिक डिवाइस, ऑप्टो इलेक्ट्रिक डिवाइस which is based on photoelectric effect, ये आप देख सकते हैं। इस प्रकार के जो डिवाइस होते हैं उनको हम ऑप्टो इलेक्ट्रिक डिवाइस कहते हैं। और यह डिवाइस जो होते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे आधारित होते हैं, प्रकाश वैद्युत प्रभाव पे आधारित होते हैं। इट वाज discovered by Hertz in 1887। ध्यान दीजिए कि इस की खोज 1887 ईस्वी में हर्ट्ज ने किया था। अर्थात कि आप समझ गए होंगे ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स
which deals with the study of combination of optics and electronics are called optoelectronics. This device are called optoelectric device which is based on फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, इसके बारे में हम बहुत ही अच्छे तरीके से अध्ययन करेंगे। यहाँ पे मेनली आप जान लीजिए कि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट पे ऑप्टोइलेक्ट्रिक डिवाइस जो होते हैं बेस्ड होते हैं, जिसकी खोज 1887 ईस्वी में हर्ट्ज ने किया था। इस डिवाइस का काम ही होता है लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करना और इलेक्ट्रिक एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करना, या ऑप्टो इलेक्ट्रिक डिवाइस का काम होता है। तो मेनली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जब किसी फोटोमेटल सरफेस से फोटोन इंसिडेंट होता है तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन का इमिशन होता है, जिसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। इस डिवाइस ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का जो काम होता है वह लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में और इलेक्ट्रिक एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करना होता है, जिसकी खोज 1887 ईस्वी में हर्ट्ज ने किया था। इस डिफिनेशन को आप नोट कर लीजिए, तब हम आपको बताते हैं लाइट इमिटिंग डायोड क्या होता है, मेन क्या है, यह ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स है। ये जैसे एलईडी हो गया, फोटो डायोड हो गया, यह सब आपके ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स के अंतर्गत आते हैं। इसलिए हमने नॉर्मली आपको ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स का डिफिनेशन बता दिया, जबकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में बहुत अच्छी तरीके से अध्ययन करेंगे। तब तक आप ये जो डिफिनेशन है इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम आपको बताते हैं लाइट इमिटिंग डायोड क्या होता है। नोट कर लीजिए। हाँ, तो यहाँ आप देख सकते हैं लाइट इमिटिंग डायोड। तो हमने आपको बताया कि लाइट इमिटिंग डायोड जो है, इसको बहुत अच्छी तरीके से जानने के लिए पिछले वीडियो में आप फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस, मतलब बायसिंग ऑफ द जंक्शन, इसको आप अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। बायसिंग क्या होता है, जब किसी भी पीएन जंक्शन को हम बैटरी से कनेक्ट करते हैं, जब प्रक्रिया जो होती है बायसिंग कहलाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है ए लाइट इमिटिंग डायोड इज ए स्पेशली मेड फॉरवर्ड बायस्ड, स्पेशली मेड फॉरवर्ड बायस्ड पीएन जंक्शन डायोड। अर्थात लाइट इमिटिंग डायोड जो होता है स्पेशली डिज़ाइन किया जाता है कि जो कि फॉरवर्ड बायस में इसको अटैच किया जाता है, और जब हम इसको एनर्जी देते हैं तो यह विजुअल लाइट को इमिट करता है। विजुअल लाइट अर्थात दृश्य प्रकाश को इमिट करता है। जैसे कि पीएन जंक्शन जो होता है वह सेमीकंडक्टर डायोड होता है। तो यहाँ पे बैंड गैप के आधार पर भी हमने आपको डिफरेंस बताया था, जब कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं तो यह गुड कंडक्टर होता है। जब कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच का जो एनर्जी गैप होता है बहुत अधिक होता है तो वह इंसुलेटर होता है। जब कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच का एनर्जी गैप नियर अबाउट 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है या बहुत ही कम होता है, वह आपका नॉर्मली क्या होता है, आपका सेमीकंडक्टर होता है। जब पीएन जंक्शन, इसका मतलब ये है जब टी टाइप मटेरियल को और एन टाइप मटेरियल को हम एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं तो यह प्रक्रिया क्या कहलाता है, पीएन जंक्शन कहलाता है। तो पी टाइप को बनाने के लिए हमको ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी की आवश्यकता होती है और एन टाइप बनाने के लिए हमको पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी की आवश्यकता होती है। पी टाइप में मेजॉरिटी कैरियर होल्स होते हैं, और एन टाइप में मेजॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। पी टाइप में मेजॉरिटी कैरियर होल्स होते हैं और एन टाइप में मेजॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और पी टाइप में माइनॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और पी टाइप में माइनॉरिटी कैरियर होल्स होते हैं। और यहाँ पे पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी होती है, इसका मतलब यह इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है, अर्थात यहाँ क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, सब पे पॉजिटिव चार्ज होता है। यह एक्सेप्टर इम्प्योरिटी होता है, जिससे क्या होता है, इसमें निगेटिव चार्ज होते हैं।
यहाँ पे आपने देखा कि लाइट इमिटिंग डायोड जो होता है वो फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन डायोड होता है, और जब एनर्जी हम इसको, एनर्जी यहाँ पर मीन्स मतलब कि जब हम इसको इलेक्ट्रिक सोर्स देते हैं तो यहाँ से फोटान इमिट्स होते हैं, उसी को हम बोलते हैं, अर्थात विजुअल लाइट इमिट होते हैं, जिसको हम लाइट इमिटिंग डायोड कहते हैं। या वैसे नॉर्मली आप लाइट इमिटिंग डायोड एलईडी जो है कई प्रकार से आप देखे होंगे, आप ग्रीन देखे होंगे, येलो देखे होंगे, ऑरेंज देखे होंगे, ये टोटली डिपेंड करता है उसके वेवलेंथ पे, क्योंकि लैम्डा इक्वल टू होता है ई इक्वल टू एच सी अपान लैम्डा होता है, और यहाँ पे ई जो है वह एनर्जी गैप होता है, एच फ्लाइंग कांस्टेंट होता है, सी वेलोसिटी अप्लाइड होती है। हम थ्योरी के अंतर्गत आपको बताएंगे। मेन आप नोट कर लीजिए कि ए लाइट इमिटिंग डायोड इज ए स्पेशली मेड फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन डायोड विच इमिट्स विजुअल लाइट व्हेन एनर्जाइज्ड, अर्थात जब हम उसको एनर्जी देते हैं तो क्या होता है कि विजुअल लाइट को इमिट करता है। उसका हम आपको वर्किंग, पहले हम आपको थ्योरी बताते हैं, फिर उसका वर्किंग बताते हैं कि यह पीएन जंक्शन होता है, किस प्रकार से इसको हम कनेक्ट करते हैं। तो आप इसको देख लीजिए, पर इसको आप नोट कर लीजिए। हाँ, यहाँ पे देखिए इसका सिद्धांत क्या है, इसका थ्योरी क्या है कि अभी हमने आपको बताया कि लाइट इमिटिंग डायोड स्पेशली मेड फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन डायोड विच इमिट्स विजिबल लाइट व्हेन एनर्जाइज्ड। जब हम उसको एनर्जी देते हैं तो वहाँ से विजिबल लाइट इमिट्स होता है, अर्थात यह फॉरवर्ड बायस में इसका कनेक्शन किया जाता है। लिखा हुआ है व्हेन ए पीएन जंक्शन डायोड इज फॉरवर्ड बायस द पोटेंशियल बैरियर इज लोअर्ड। जैसे कि आपका पीएन जंक्शन है, ये आप क्या है, पीएन जंक्शन है। अब पीएन जंक्शन जो है किसमें कनेक्ट हुआ है, फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट हुआ है। फॉरवर्ड बायस मीन्स मतलब कि पॉजिटिव टर्मिनल रीजन आर कनेक्ट टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी एंड यन रीजन आर कनेक्ट टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी इज कॉल्ड फॉरवर्ड बायस। जब पी रीजन को पॉजिटिव टर्मिनल से यन रीजन को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं तो यह प्रक्रिया क्या कहलाता है, फॉरवर्ड बायस कहलाता है। इसमें मेजॉरिटी कैरियर्स क्या होते हैं, होल्स होते हैं। इसमें मेजॉरिटी कैरियर्स होल्स होते हैं, यन रीजन में मेजॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और यहाँ पे माइनॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और यहाँ पे माइनॉरिटी कैरियर्स होल्स होते हैं। अब उसके बाद कि कुछ यहाँ लिखा गया है कि एंड द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर स्टार्ट क्रॉसिंग द जंक्शन। जब हम इसको कनेक्ट करते हैं तो जो यहाँ पे पॉजिटिव है, नंबर ऑफ होल्स हैं, जंक्शन की ओर अट्रैक्ट होते हैं, यन अर्थात पी टाइप रीजन के जो मेजॉरिटी के होल्स हैं वह इस साइड अट्रैक्ट होते हैं और ये मेजॉरिटी के इलेक्ट्रॉन इस साइड अट्रैक्ट होते हैं। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल बैरियर होता है वह क्या हो जाता है, बहुत ही कम हो जाता है। यहाँ पे कुछ मात्रा में डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी की आवश्यकता होती है इलेक्ट्रॉन होल पेयर को जनरेट करने के लिए, जिससे विजुअल लाइट क्या होता है, इमिट्स होते हैं। अब यहाँ आप देख लेते हैं, हम मान लेते हैं कि Eg इज द एनर्जी गैप, Eg इज द एनर्जी सेमीकंडक्टर बैंड गैप। तो Eg इक्वल टू क्या होता है, एच न्यू। आप जानते हैं कि E इज द, यहाँ आप देखते हैं E इक्वल टू एच न्यू, एच न्यू इज द नंबर ऑफ फोटॉन, E इक्वल टू होता है एच न्यू। यहाँ पे न्यू इक्वल टू क्या होता है, सी अपान लेमडा होता है, तो हो जाएगा एच सी अपान लेमडा। तो यहाँ से लेमडा की वैल्यू हो जाए लेमडा इक्वल टू एच सी अपान ई जी, where Eg is the band gap, H is the Planck constant, C is the velocity of light। जहाँ पे C क्या है, प्रकाश का वेग है, H क्या है, Planck constant है, और Eg क्या है, बैंड गैप है। इस केस में हम मान लेते हैं कि देखिए यहाँ पे जो सेमी कंडक्टिंग मटेरियल यूज किया जाता है, जर्मेनियम यूज किया जाता है, सिलिकॉन यूज किया जाता है। हम मान लेते हैं कि जो इस लाइट इमिटिंग डायोड में
क्योंकि लाइट इमिटिंग डायोड डिपेंड्स करता है उसके बैंड गैप पे। जो बैंड गैप होगा, जो यहाँ पे मटेरियल यूज किया जाएगा, जो वेवलेंथ की लाइट इमिट होगी, वह उसी कलर का आपको दिखाई देगा। यहाँ पे हम मान लेते हैं गैलियम आर्सेनाइड यूज किया गया है, इसका हम बैंड गैप मान लेते हैं Eg इक्वल टू कितना है कि 1.45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। जब 1.45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना है, गैलियम आर्सेनाइड का है। अब यहाँ से हम देखते हैं कि इसका वैल्यू कितना आता है। जो वैल्यू आएगा वह क्या होगा, लेमडा की वैल्यू होगी, अर्थात यह क्या होगा, इंफ्रारेड रीजन में है, विजिबल रीजन में है, तो किस प्रकार से जो वेवलेंथ होगा उसी पर डिपेंड करता है, उसकी लाइट डिपेंड करती है। तो इसको आप नोट कर लीजिए इसकी थ्योरी। व्हेन ए पीएन जंक्शन डायोड इज फॉरवर्ड बायस, द पोटेंशियल बैरियर इज लोअर्ड एंड द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर स्टार्ट क्रॉसिंग द जंक्शन। नाउ सिंस ए डिफिनिट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू जनरेट एन इलेक्ट्रॉन होल पेयर, द सेम एनर्जी इज रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन रिकम्बाइंड विथ होल। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वह होल से रिकम्बाइन करते हैं और रेडिएशन को इमिट करते हैं, अर्थात विजिबल लाइट को इमिट करते हैं। इसको आप नोट कर लीजिए। हाँ, यहाँ पे देखिए आपका अभी थ्योरी के अंतर्गत चल रहा है। इन केस ऑफ गैलियम आर्सेनाइड, यहाँ पे इसका बैंड गैप होता है 1.45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अभी आपको फार्मूला मिला था, क्योंकि आप जानते हैं E इक्वल टू Hc अपान लेमडा, इम्प्लाइज दैट लेमडा इक्वल टू हो जाएगा Hc अपान E। अब where H is the Planck constant, C is the velocity applied, तो प्लैंक कांस्टेंट में H का मान होता है 6.6 × 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड होता है, और C इक्वल टू होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बदलने के लिए, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो दिया गया 1.45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको लिख सकते हैं 1.45 × 1.6 × 10⁻19। ये क्या हो जाएगा, ये जूल में कन्वर्ट हो जाएगा। यही जो है इस फार्मूले में आप रख दीजिए। इस फार्मूले में आप रख देंगे तो हो जाएगा लेमडा इक्वल टू, यह का मान है 6.62 × 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड हो जाएगा। C का मान हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, अपान Eg का मान है 1.45 × 1.6 × 10⁻19। इसको आप सॉल्व करेंगे, टोटल कितने आएगा, टोटल मीटर में आएगा। ये हो जाएगा इक्वल टू 8500 × 10⁻10। अब यह हो जाएगा 8500 एंगस्ट्रॉम। इट इज द विच लाइज इन द इंफ्रारेड रीजन। यह क्या है, इंफ्रारेड रीजन में लाई करता है, अर्थात इट इज द विजिबल लाइट। अब फॉर प्रॉपर चॉइस, मतलब प्रॉपर चॉइस के लिए यहाँ पे हम अलग अलग तरंगदैर्घ्य प्राप्त करते हैं, जिसके लिए उसकी लाइट का जो कलर होगा वह क्या होगा, अलग अलग होगा। आप जानते हैं विबग्योर, VIBGYOR, अर्थात अलग अलग कलर प्राप्त करने के लिए हमें अलग अलग वेवलेंथ प्राप्त करना होगा। यह डिपेंड करता है कि मटेरियल के बैंड गैप, अर्थात लाइट इमिटिंग डायोड जो होता है वह एनर्जी कंज्यूमर होता है। इसके LED और CFL दोनों अलग अलग होते हैं। CFL को बोलते हैं कॉम्पैक्ट ल्यूमिनेसेंट, इसको बोलते हैं CFL।
कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप, क्या बोलते हैं, कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप, यह भी एनर्जी सेवर होता है, लेकिन एलईडी की अपेक्षा क्या होता है, कम होता है और इसके बहुत से ड्रॉबैक हैं, इसके बहुत से ड्रॉबैक हैं, इसलिए हम इसको बेस्ट नहीं समझते हैं, हम एलईडी क्या समझते हैं, बेस्ट समझते हैं। यहाँ पे अलग अलग कलर की लाइट प्राप्त करने के लिए अलग अलग मटेरियल और बैंड गैप का होना जरूरी होता है। लाइट इमिटिंग डायोड एलईडी जो होता है, ट्रैफिक के लिए आप देखते हैं जो लाइटें लगी होती हैं वह एलईडी होती हैं। सजावटिंग के लिए जो आप लाइट देखते हो क्या होती है, एलईडी होती हैं। लाइट इमिटिंग डायोड जो होता है लाइट को कंज्यूम करता है। तो यहाँ पे विब्योर लिखा गया है, यह क्या है कि अलग अलग तरंग दैर्ध्य की लाइट जब रहेगा तो यहाँ पे अलग अलग कलर आपको फाइंड होगा। इसके बाद हम बताते हैं कंस्ट्रक्शन और वर्किंग, यह किस प्रकार से बना होता है और यह किस प्रकार से कार्य करता है, इसको आप नोट कर लीजिए। हाँ, यहाँ पे देखिए कि कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ एलईडी, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ एलईडी, एलईडी मीन्स लाइट इमिटिंग डायोड। तो जैसा कि पहले आप लिख चुके हैं कि लाइट इमिटिंग डायोड इज स्पेशली मेड फॉरवर्ड बाय पीएन जंक्शन, अर्थात लाइट इमिटिंग डायोड जो होता है वह स्पेशली फॉरवर्ड बायस में वर्क करता है और विच इमिट विजिबल लाइट, यह क्या करता है, विजिबल लाइट को इमिट करता है। ये आपका जो है इसका एलईडी का फिगर है। यहाँ पे आपका मेटल कॉन्टैक्ट एनोड कैथोड, यहाँ पे मेटल फिल्म है। एन रीजन में मेजॉरिटिकल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पी रीजन क्या होते हैं, मेजॉरिटिकल होल्स होते हैं जो जंक्शन पे डिफ्यूज होते हैं। जब इसको हम फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पे पोटेंशियल बैरियर क्या होता है, बहुत ही कम होता है। जब हम इसको एनर्जी देते हैं तो अर्थात इलेक्ट्रिक देते हैं तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर अतिरिक्त जनरेट होते हैं और यह रेडिएशन को अर्थात एच-न्यू फोटॉन को इमिट करते हैं, जो कि क्या होता है, विजिबल लाइट होता है, अर्थात यह क्या होगा, इमिटेड लाइट होगा, इमिटेड लाइट होगा। जैसा कि फॉरवर्ड बायस में आपने देखा भी कि पीएन जंक्शन अर्थात पी टाइप एन टाइप मटेरियल, इस केस में इसको हम पॉजिटिव कनेक्ट करते हैं, इसको किससे कनेक्ट करते हैं, निगेटिव कनेक्ट करते हैं। इसमें मेजॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसमें मेजॉरिटी कैरियर आपके होल्स होते हैं, मेजॉरिटी कैरियर होल्स होते हैं। और ये आपका निगेटिव साइन, क्योंकि यहाँ पे जो इम्प्योरिटी मिलाया जाता है वह एक्सेप्टर इम्प्योरिटी मिलाया जाता है, यहाँ पे डोनर इम्प्योरिटी मिलाया जाता है। जब यहाँ पे हम इसको फॉरवर्ड बायस से कनेक्ट करते हैं तो जो इसके नंबर ऑफ होल्स होते हैं और यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मूव टूवर्ड्स जंक्शन, जंक्शन की ओर मूव करते हैं, जिसके रीजन से पोटेंशियल बैरियर क्या होता है, निग्लिजिबल होता है, या निगेटिव हो गया, पॉजिटिव हो गया। यहाँ पे जब हम वोल्टेज देते हैं तो जिसके रीजन से जब हम यहाँ पे वोल्टेज देंगे, इस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन होल पेयर जो होते हैं लिबरेट होते हैं, जो जंक्शन पर डिफ्यूज होते हैं, यही क्या होते हैं, लाइट को इमिट करते हैं। और इसका जो सिंबल होता है, लाइट इमिटिंग डायोड का जो सिंबल होता है वह सिंबल इस प्रकार से होता है। लाइट इमिटिंग डायोड का सिंबल इस प्रकार से होता है। यहाँ पे आपका निगेटिव होगा, या आपका पॉजिटिव होगा। ये नॉर्मली क्या है, पीएन जंक्शन डायोड है। यहाँ से लाइट क्या होती हैं, रिफ्लेक्ट होती हैं, मतलब लाइट इमिट होती हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि अलग अलग कलर के लाइट को प्राप्त करने के लिए, अलग अलग लाइट को हम प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं कि अलग अलग मटेरियल का यहाँ पे यूज़ करते हैं, जिसका बैंड गैप क्या होता है, अलग अलग होता है। जबकि कलर जो हैं जैसे विब्योर है, VIBGYOR, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन और येलो, ऑरेंज, रेड।
तो यह जो लाइट प्राप्त होगा, यह जो कलर प्राप्त होगा, यह इसके तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है कि जो इसका तरंगदैर्घ्य होगा। जैसे कि अभी आपने गैलियम आर्सेनाइड को लिया था जिसका एनर्जी गैप 1.45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, 1.45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था। तो यहाँ से आपको मिला था 8500 एंगस्ट्रॉम, जो कि इंफ्रारेड रीजन में होता है अर्थात विजुअल लाइट होता है। इसका मतलब यह है कि प्रॉपर चॉइस, अपने चॉइस के अनुसार कि हम किस कलर का लाइट प्राप्त करेंगे, तो वहाँ पे अलग अलग मटेरियल का हम यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि ट्रैफिक में ग्रीन लाइट, येलो लाइट और रेड लाइट होता है यहाँ पे, तो वह उसके मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है कि जो मटेरियल आप यूज करेंगे उस कलर की लाइट आपको प्राप्त होगी। ऑलरेडी यह फॉरवर्ड बायस में वर्क करता है। यहाँ पे इसका कैरेक्टरिस्टिक कर देख लीजिए। इसका मतलब ये है कि जब यह फॉरवर्ड बायस में वर्क करता है तो जब हम उसको एनर्जी देते हैं, अर्थात फॉरवर्ड करंट, जब फॉरवर्ड करंट होगा तो यहाँ पे यह क्या होगा कि आपके लाइट आउटपुट ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे यह मेटल फिल्म है, मेजॉरिटी के इलेक्ट्रॉन्स है, मेजॉरिटी के होल्स हैं, मेटल कॉन्टैक्ट है। जब हम इसको एनर्जी सोर्स देते हैं तो यहाँ से लाइट क्या होता है, इमिट होता है। इसका मतलब फॉरवर्ड करंट जब यहाँ पे एनर्जी सोर्स देंगे तो यह क्या है, लाइट आउटपुट है। और इसका सिंबल क्या है, इसका सिंबल इस प्रकार से है, यह रहा आपका P N। यह ऑलरेडी किसमें है, फॉरवर्ड बायस में है। पॉजिटिव को पॉजिटिव कनेक्ट करते हैं, निगेटिव को निगेटिव कनेक्ट करते हैं। इस कंडीशन जो हम एनर्जी सोर्स देते हैं तो ये क्या होता है, लाइट इमिट होता है। इसको आप एक बार ठीक है इसको बना लीजिए। हम आपको इसके बाद बताते हैं कि इसका क्या क्या यूज़ है और कहाँ कहाँ हम यूज़ करते हैं। ठीक है, नोट करिए। हाँ, आप देख लीजिए। अभी हमने आपको कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग का बताया, उसके बाद इसका वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स भी बताया कि हमने आपको बताया कि लाइट इमिटिंग डायोड जो होता है वो क्या होता है, फॉरवर्ड बायस में वर्क करता है। और कि इसमें मेनली क्या है कि जो फॉरवर्ड बायस है अर्थात द अमाउंट ऑफ पावर आउटपुट, जो पावर आउटपुट में कन्वर्ट होता है वह इनटू लाइट, अर्थात द amount of power output converted into light is directly proportional to the forward current, अर्थात फॉरवर्ड करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जो एनर्जी कन्वर्ट होता है आउटपुट में। और इसका मेन एक नोट पॉइंट लिख लीजिए। नोट पॉइंट क्या है कि अर्थात कि जब हम इसको लाइट इमिटिंग डायोड LED emits no light, LED emits no light in reverse bias, अर्थात लाइट इमिटिंग डायोड जो होता है वह रिवर्स बायस में लाइट इमिट करता ही नहीं है, क्योंकि रिवर्स बायस में करंट प्रैक्टिकली करंट नहीं फ्लो होता है, लेकिन ड्यू टू थर्मल इरिटेशन ये स्मॉल करंट फ्लो होता है जिसको हम रिवर्स सर्कुलेशन करंट भी कहते हैं। लेकिन जो लाइट इमिटिंग डायोड होता है वह रिवर्स बायस में करंट मतलब कि आउटपुट नहीं देता, अर्थात ग्लो नहीं करता है। सिंपल कि अब इसका एडवांटेज देख लीजिए कि जैसे कि आपके पास जो बल्ब है, जैसे बल्ब है, ये हो गया बल्ब, ये हो गया LED, एक आपके पास LED हो गया और एक क्या है, बल्ब है, इसमें आपका फिलामेंट लगा हुआ है। अर्थात बल्ब जो होगा कि लो वोल्टेज पर ग्लो नहीं करेगा, जबकि यहाँ पे जो LED होता है वह स्मॉल वोल्टेज से क्या होता है, लो वोल्टेज पर क्या होता है, ऑपरेट होता है। अर्थात लाइट इमिटिंग डायोड ऑपरेट ऑन लो वोल्टेज एंड लो करंट एंड दस कंज्यूम मच लेस पावर, अर्थात यह
क्या करता है, बहुत ही कम लाइट लेता है, बहुत ही कम करंट लेता है जब यह ऑपरेट होता है, जबकि जो बल्ब होता है उसको ऑपरेट करने के लिए अत्यधिक चाहिए, बल्ब चाहिए, लाइट मतलब अत्यधिक एनर्जी चाहिए। अब यहाँ पे कि दे कैन स्विच ऑन एंड ऑफ फास्ट स्पीड, दे कैन स्विच ऑन ऑफ वेरी फास्ट। यह क्या होता है, बहुत ही फास्ट, मतलब कि ऑन और ऑफ होता है। और हम ये देखते हैं कि जो इसकी साइज होती है, दे हैव स्मॉल फिजिकल साइज एंड लाइट वेट, स्मॉल फिजिकल साइज एंड लाइट वेट, अर्थात इसकी जो साइज होती है बहुत ही कम होती है और इसका वेट जो होता है बहुत ही कम होता है। और इसकी लाइफ, दे हैव लॉन्ग लाइफ, इसकी लाइफ जो होती है बहुत अधिक होती है लाइट एमिटिंग डायोड की। तो इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद जस्ट दूसरा हम आपको बताते हैं ऑप्टो इलेक्ट्रिक डिवाइस, फोटो डायोड। इसके पहले हमने आपको डिस्कस किया कि ऑप्टो इलेक्ट्रिक डिवाइस के बारे में, ये आपका लाइट एमिटिंग डायोड हो गया, इसका एडवांटेज आप नोट कर लीजिए। उसके बाद जस्ट हम आपको बताते हैं फोटो डायोड, नोट करिए। हाँ, अभी हमने आपको बताया कि लाइट एमिटिंग डायोड, इसके बाद आपका है फोटो डायोड। फोटो डायोड जो है अभी क्या है, एक ऑप्टो इलेक्ट्रिक डिवाइस है। ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होता है, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में बताया है। द कम्बिनेशन ऑफ ऑप्टिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स आर कॉल्ड ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स, अर्थात फिजिक्स की वह शाखा जिसके अंतर्गत ऑप्टिक्स अर्थात प्रकाश की और इलेक्ट्रॉनिक्स अर्थात वैद्युत कि कॉम्बिनेशन का अध्ययन किया जाता है, उसे हम ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स कहते हैं। इस डिवाइस को ऑप्टो इलेक्ट्रिक डिवाइस कहते हैं। यह फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे आधारित होता है, जिसको हम प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। प्रकाश वैद्युत प्रभाव की खोज 1887 ईस्वी में हर्ट्ज ने किया था। अब ऑप्टो इलेक्ट्रिक डिवाइस का काम क्या होता है, लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करना और इलेक्ट्रिक एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करना। अभी हमने आपको बताया कि लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करना नहीं, मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करता है एलईडी लाइट एमिटिंग डायोड, तो आपका हो चुका, जो कि फॉरवर्ड बायस में वर्क करता है। उसके बाद है आपको फोटो डायोड। फोटो डायोड करता है कि लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। यह ऑलरेडी ऐसा डिज़ाइन किया जाता है जो रिवर्स बायस में वर्क करता है, जिसको आप देख सकते हैं। फोटो डायोड जो होता है एक ऑप्टो इलेक्ट्रिक डिवाइस होता है, यह लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो ये रहा कि ये फोटो डायोड, ये आपका लिखा हुआ है, इसको आप देख लीजिए कि फोटो डायोड इज इसेंशियली इज रिवर्स बायस पीएन जंक्शन डायोड विच इज डिजाइन टू रिस्पॉन्ड टू फोटोन एब्जॉर्प्शन। इसका मतलब यह है कि फोटो डायोड जो होता है वह रिवर्स बायस में उसको डिजाइन किया जाता है। और अर्थात रिवर्स बायस क्या होता है, रिवर्स बायस के बारे में पहले हम बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी आप यहाँ पे देख लीजिए रिवर्स बायस क्या होता है कि व्हेन पी टाइप रीजन इज कनेक्ट टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड एन रीजन इज कनेक्ट टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी आर कॉल्ड रिवर्स बायस। जब पी रीजन को निगेटिव टर्मिनल आप बैटरी से कनेक्ट करते हैं और एन रीजन को पॉजिटिव से कनेक्ट करते हैं, तो यह पीएन जंक्शन जो होता है वह रिवर्स बायस कहलाता है। और यह पीएन जंक्शन जो रिवर्स बायस में है, तो यह फोटोन एब्जॉर्प्शन होता है, फोटोन को एब्जॉर्ब करता है। किस प्रकार से करता है हम आपको वर्किंग में बताएंगे, बहुत अच्छी तरीके से बताएंगे। तो यहाँ पे आपका है ये फोटो डायोड इसेंशियली इज रिवर्स बायस पीएन जंक्शन डायोड विच इज डिजाइन टू रिस्पॉन्ड टू फोटोन एब्जॉर्प्शन, अर्थात वह फोटोन को एब्जॉर्ब करता है और रिवर्स बायस में उसको डिजाइन किया जाता है और जिसके थ्रू करंट प्रोड्यूस होता है, अर्थात लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है, विच इज ऑप्टो इलेक्ट्रिक डिवाइस, इट इज फोटो डायोड। तो यहाँ पे इसका प्रिंसिपल देख लीजिए, इसका सिद्धांत क्या है, किस सिद्धांत पे यह काम करता है। तो हम आते हैं इसकी वर्किंग पे, किस प्रकार से काम करता है। इसका सिद्धांत है कि ए रिवर्स बायस पीएन जंक्शन डायोड हैज ए रिवर्स सैचुरेशन करंट विच इज
मेनली ड्यू टू द फ्लो ऑफ माइनॉरिटी कैरियर। जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि जब यह रिवर्स बायस में इसको डिज़ाइन किया जाता है तो रिवर्स बायस में प्रैक्टिकली कोई करंट फ्लो नहीं होता है, बट ड्यू टू थर्मल एजिटेशन, ऊष्मीय प्रभाव से, या कह सकते हैं कि वेरी स्मॉल करंट आर फ्लो आर कॉल्ड सैचुरेशन करंट। प्रैक्टिकली करंट फ्लो नहीं होता लेकिन बहुत ही स्मॉल करंट फ्लो होता है जिसको हम रिवर्स करंट कहते हैं या सैचुरेशन करंट कहते हैं। तो यहाँ पे फोटो डायोड में रिवर्स बायस में अगर हम कनेक्ट करते हैं उस पर लाइट का एब्जॉर्प्शन नहीं होता है तो वहाँ पे करंट फ्लो नहीं होगा, लेकिन बहुत ही स्मॉल फ्लो होगा जिसको हम डार्क करंट के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे इफ लाइट इज अलाउड, if light is allowed to fall on such a reverse bias p-n junction diode, additional electron hole pair are generated in both p and n region। इसका मतलब यह है कि जब रिवर्स बायस p-n जंक्शन पर हम फोटॉन को इमिट करते हैं, लाइट को इमिट करते हैं रिवर्स बायस पे, तो यहाँ पे आपने देखा ना कि if light is allowed to fall on such a reverse bias p-n junction diode, additional electron hole pairs are generated in both p and n region। जबकि p रीजन में मेजॉरिटी के होल्स होते हैं, n रीजन में मेजॉरिटी के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और p रीजन में माइनॉरिटी के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और n रीजन में माइनॉरिटी के होल्स होते हैं। जब यहाँ पे पोटेंशियल बैरियर डिप्लेशन लेयर पे क्या किया जाता है, फोटॉन को इमिट किया जाता है, तो यहाँ से एडिशनल इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होते हैं p रीजन में और n रीजन में। तो जहाँ पे यह ऑलरेडी आपका ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है कि और p रीजन पे और n रीजन पे मेजॉरिटी, p रीजन में मेजॉरिटी के होल्स होता है, n रीजन में मेजॉरिटी के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और जब यह रिवर्स बायस में कनेक्ट किया जाता है तो डिप्लेशन लेयर पे जब फोटॉन को एब्जॉर्ब किया जाता है उस कंडीशन में एडिशनल इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होते हैं, जिसके रीजन से यहाँ पे माइनॉरिटी कैरियर, उसके माइनॉरिटी कैरियर में बहुत ही चेंजिंग होती है। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिकली नो करंट आर फ्लो इन रिवर्स बायस p-n जंक्शन, अर्थात रिवर्स बायस में करंट फ्लो नहीं होता है। रिवर्स बायस में करंट फ्लो नहीं होता है जब यहाँ फोटॉन को हम इमिट करते हैं, तो इस कंडीशन में एडिशनल इलेक्ट्रॉन होल पेयर लिबरेट होते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा इलेक्ट्रॉन होल पेयर आर जनरेटेड इन बोथ p एंड n रीजन, अर्थात p रीजन और n रीजन में इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होते हैं, और जब जनरेट होते हैं तो इस कंडीशन में करंट का मान बढ़ता है, लेकिन रिवर्स बायस में करंट फ्लो नहीं होता है। और यहाँ पे इसके बाद हम आपको बताते हैं इसकी वर्किंग और इसका स्ट्रक्चर किस प्रकार से बनता है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। हाँ, तो यहाँ आप देखिए कि p-n जंक्शन डायोड को जब हम रिवर्स बायस में कनेक्ट होता है, जब लाइट को हम इमिट करते हैं तो इस कंडीशन में एडिशनल इलेक्ट्रॉन होल पेयर लिबरेट होते हैं, जनरेट होते हैं, और कि इट्स प्रोड्यूस वेरी लार्ज चेंज इन माइनॉरिटी कैरियर। तो यहाँ पे उसके माइनॉरिटी कैरियर में क्या होती है, चेंजिंग होती है, और उसके बाद कि इट्स फाउंड दैट द करंट थ्रू द डायोड वेरीज ऑलमोस्ट लीनियरली। तो इस कंडीशन में जब यहाँ पे फोटॉन एब्जॉर्ब किया जाता है तो करंट क्या होता है, लीनियरली वेरी करता है। हेंस लाइट कैन बी डिटेक्टेड यूजिंग रिवर्स बायस p-n जंक्शन डायोड। तो अर्थात इस प्रकार लाइट को डिटेक्ट करता है रिवर्स बायस p-n जंक्शन डायोड, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम फोटो डायोड कहते हैं। तो हम आपको बताते हैं अब कि इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसका वर्किंग बनाते हैं, इसको आप देखिए। हाँ, फोटो डायोड का इसका कंस्ट्रक्शन देख लीजिए कि फोटो डायोड अभी हमने आपको बताया कि यह रिवर्स बायस में डिजाइन किया जाता है। इसका कंस्ट्रक्शन देख लीजिए। सबसे पहले एक क्लियर प्लास्टिक कैप्सूल लेते हैं, क्लियर प्लास्टिक कैप्सूल लेते हैं जिसमें एक p-n जंक्शन डायोड क्या होता है, रखा जाता है, प्लेस किया जाता है। अब यहाँ पे एक p-n जंक्शन डायोड क्या कर दिया गया, प्लेस कर दिया p और n। अब यहाँ पे एक लेंस रखते हैं। लेंस हम इसलिए रखते हैं कि जो कि इनसाइड यहाँ पे लाइट को क्या कर सके, इमिट कर सके, क्योंकि फोटो डायोड क्या करता है, लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ये
पड़ा किससे, डायोड। अब इसको हम किससे कनेक्ट करते हैं, यह ऑलरेडी रिवर्स बायस में वर्क करता है, ऑलरेडी रिवर्स बायस में वर्क करता है, अर्थात पॉजिटिव को निगेटिव से और निगेटिव को पॉजिटिव कर देते हैं, एक लोड लगा देते हैं, ये आपका हो गया RL निगेटिव पॉजिटिव। यह हो गया आपका स्ट्रक्चर ऑफ फोटोडायोड। यह लाइट, ये आपका क्या हो गया, लाइट है, ये आपका लेंस है, ये आपका क्लियर प्लास्टिक है, क्लियर प्लास्टिक। यहाँ क्लियर प्लास्टिक इसको इसलिए रखा गया है, इसको तीन तरफ से क्या कर दिया जाता है, कलाई कर दिया, मतलब ब्लैक कर दिया जाता है। एक तरफ क्या होता है, इसको क्लियर रहता है, ट्रांसपेरेंट होता है, जिससे लाइट क्या हो सके, इमिट हो सके। अर्थात अब इसका जो सिंबल होता है, इसका सिंबल इस प्रकार से होता है, सिंबल इसका आप बना देते हैं, सिंबल इसका देख लीजिए। यह किस में होता है, ऑलरेडी रिवर्स बायस में होता है, अर्थात ये निगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ये लाइट क्या होता है, लाइट एब्जॉर्प्शन होता है, लाइट को एब्जॉर्ब करता है। ये आपका हो गया फोटो डायोड का कंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपका लेंस है, लाइट क्या हो रहा है, फॉल्स हो रहा है, लेंस क्या करता है, इसको एक पॉइंट पे अर्थात जंक्शन पे इमिट करता है, और यह पीएन जंक्शन जो है यह रिवर्स बायस से कनेक्ट है। और इसके बाद क्लियर प्लास्टिक कैप्सूल है जो कि तीन तरफ से ब्लैक एंडेड है, और एक तरफ, एक साइड क्या है, वन साइड ट्रांसपेरेंट है, जिसके थ्रू क्या होता है, लाइट इमिट किया जाता है। अब हमें देखते हैं कि इसकी वर्किंग। यहाँ पे ये देख लीजिए कि आपका पीएन जंक्शन रहा, पीएन जंक्शन, ये आपका पी हो गया, एन हो गया। यहाँ पे मेजॉरिटी कैरियर होल्स होते हैं, मेजॉरिटी कैरियर होल्स होते हैं। यहाँ पे मेजॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यहाँ पे मेजॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हमें देखते हैं, और यहाँ पे यह क्या होता है कि एक्सेप्टर आयंस होते हैं, और यह आपके एक्सेप्टर आयंस हैं, ये आपके डोनर आयंस हैं, ये आपके डोनर आयंस हैं, ये आपके एक्सेप्टर आयंस हैं। अब हम करते क्या हैं, जब हम इसको रिवर्स बायस से कनेक्ट करेंगे, पॉजिटिव को निगेटिव से, निगेटिव को पॉजिटिव से, यह हो गया निगेटिव, हो गया पॉजिटिव। सबसे पहले यहाँ का फंक्शन हम देख लेते हैं कि यहाँ पे मेजॉरिटी कैरियर्स क्या हैं, होल्स हैं, यहाँ पे मेजॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे माइनॉरिटी कैरियर जो होते हैं वो आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यहाँ पे माइनॉरिटी कैरियर क्या होते हैं, होल्स होते हैं। अब यह लाइन जो है आपको क्या है, जंक्शन है। यहाँ पे जो होल्स होते हैं और ये आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यह होल्स इस साइड जाते हैं, इलेक्ट्रॉन इस साइड आते हैं, और क्या हो जाते हैं, डिफ्यूज़ हो जाते हैं। और डिफ्यूज़ होने के बाद यह प्रक्रिया जो चलती रहती है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। तो यहाँ पे केवल पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं, और यहाँ पे निगेटिव चार्ज आ जाते हैं। और उसके बाद जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, जो बैरियर प्रोड्यूस होता है, इसका मतलब यहाँ से मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जो होल्स है न इस साइड जा पाएगा, और यहाँ से मेजॉरिटी कैरियर जो इलेक्ट्रॉन्स है न इस साइड जा पाएगा। यह बैरियर जो होता है पोटेंशियल बैरियर कहलाता है। और यह लेयर जो आप देख रहे हैं डिप्लेटेड, अर्थात यहाँ पे न्यूट्रल चार्जेस होते हैं, जिसको हम डिप्लेशन लेयर कहते हैं। अब उसके बाद क्या होता है कि जब यहाँ पे फोटान को इमिट किया जाता है, जब फोटान को यहाँ पे इमिट किया जाता है, तब यहाँ से एडिशनल इलेक्ट्रॉन होल पेयर लिबरेट होते हैं। और अब यहाँ से जो मेजॉरिटी के होल्स हैं, यहाँ मेजॉरिटी के इलेक्ट्रॉन्स हैं, यह क्या करेगा, इस साइड में, जब इसको हम रिवर्स बायस में कनेक्ट कर देंगे तो यह इस साइड मूव करेगा मेजॉरिटी कैरियर, या मेजॉरिटी का इलेक्ट्रॉन इस साइड मूव करेगा। इस कंडीशन में यह स्थान क्या होगा, वैकेंट होगा। यह लेयर जो होता है डिप्लेशन लेयर होता है। तो हम करते क्या हैं कि जब
फोटॉन को हम इमिट करते हैं, जंक्शन पे इमिट करते हैं, इस कंडीशन में कि जो एडिशनल इलेक्ट्रॉन होल पे लिबरेट होगा तो यह इसको क्या करेगा कि डिफ्यूज होंगे, यहाँ पे एक दूसरे से ज्वाइंट होंगे, जब ज्वाइंट होंगे तो यहाँ से क्या होता है, करंट फ्लो होता है। इस कंडीशन में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब इस पीएन जंक्शन पे कोई लाइट एब्जॉर्ब नहीं होता है, जब यहाँ पे कोई लाइट एब्जॉर्ब नहीं होता है तो इसको हम जो माइन्यूट करंट फ्लो होता है इसको हम डार्क करंट कहते हैं। पहले आप इसको फिगर बना लीजिए, फिर वर्किंग हम आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझाते हैं, पहले आप फिगर बना लीजिए। हाँ, तो यहाँ आप इसकी वर्किंग अब देख लीजिए कि जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि यहाँ पे आपका पीएन जंक्शन डायोड बना हुआ है, आप मेजॉरिटी का होल्स हैं, यहाँ मेजॉरिटी का इलेक्ट्रॉन्स हैं। इस कंडीशन में जब यहाँ पे रिवर्स बायस में कोई करंट फ्लो नहीं होता, अर्थात जो पीएन जंक्शन है वह डार्क रूम में रखा गया था, कोई लाइट पास फॉल नहीं हो रहा है, इस कंडीशन में जो माइन्यूट करंट फ्लो होगा उसको हम डार्क करंट कहते हैं। यहाँ पे जो मेजॉरिटी, जब हम इसको रिवर्स बायस में कनेक्ट करते हैं तो जो इसको मेजॉरिटी कैरियर यहाँ पे है, होल्स यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है, यह जंक्शन को क्रॉस नहीं होने देता है ड्यू टू पोटेंशियल बैरियर। पोटेंशियल बैरियर के थ्रू यहाँ पे क्या होता है कि जो मेजॉरिटी कैरियर है इलेक्ट्रॉन, जो मेजॉरिटी कैरियर है होल्स, यह क्या होता है, एक दूसरे से डिफ्यूज नहीं हो पाते, ऐसा क्रॉस नहीं हो पाता है। जब यहाँ पे लाइट इमिट किया जाता है, लाइट फॉल होता है, तो एडिशनल होल पेयर इलेक्ट्रॉन लिबरेट होते हैं और एडिशनल करंट को प्रोड्यूस करते हैं। तो हम देख लेते हैं कि इसका VI कैरेक्टरिस्टिक्स, ये आपका रहा रिवर्स वोल्टेज, ये हो गया डायोड करंट, ये आपका डायोड करंट है, ये आपका रिवर्स वोल्टेज है। अब यहाँ पे देखते हैं कि जो ओरिजिन से खींचा गया है या क्या है, डार्क करंट। इसका मतलब यह है कि यह डार्क करंट आपको कब मिला, ये ध्यान दीजिए, रिवर्स बायस में खींचा जा रहा है, इसको तो चेंज करके बताना चाहिए, लेकिन फिर भी आप देख लीजिए, ध्यान दीजिए, फॉरवर्ड बायस नहीं है, यह रिवर्स बायस ही है। यहाँ पे हम ओरिजिन से इसलिए लेते हैं क्योंकि कि जब यह डार्क रूम में रखा गया है, जब यह डार्क रूम में रखा गया है तब यह ओरिजिन से, इसका मतलब यह है रिवर्स बायस में इसे बहुत ही माइन्यूट करंट फ्लो हो रहा है जिसको हम डार्क करंट कहते हैं। उसके बाद से जब फोटॉन को हम इमिट करते हैं, अर्थात करंट जो होता है डिपेंड करता है इंटेंसिटी ऑफ फोटॉन पे, डिपेंड करता है, अर्थात ये रहा 1000 ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर, 1000 ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर। उसके बाद 15,000 मतलब 1500 ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर। उसके बाद है 2000 ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर। यह ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर जो है आपका ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अर्थात यह आपके लाइट का यूनिट है। यह डिपेंड करता है कि यहाँ पे जो लाइट इमिट होगा, किस पे, लाइट जब हम इमिट करते हैं जंक्शन पे, तो यहाँ पे इसके यह आपकी इंटेंसिटी है, तो जो जिस इंटेंसिटी की लाइट हम जंक्शन में डालते हैं उसी प्रकार से हमको क्या मिलता है, डायोड करंट मिलता है। अर्थात फोटो डायोड जो होता है वह रिवर्स बायस में वर्क करता है और यह एक फोटो इलेक्ट्रिक डिवाइस होता है। यह इसके पहले हमने आपको इसका फिगर बनाया, यह इसका आपका वर्किंग है, VI कैरेक्टरिस्टिक्स है। यहाँ पे जो फोटो डायोड होता है, फोटो डायोड यह आपको इलेक्ट्रिक डिवाइस होता है, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है। जैसे इसका यूज कॉम्पैक्ट डिस्क प्लेयर, स्मोक डिटेक्टर, मेडिकल डिवाइस एंड रिसीवर फॉर इंफ्रारेड रिमोट कंट्रोल डिवाइस,
यूज़ के लिए किया जाता है, अर्थात फोटोडायोड का यूज एज ए सेंसर भी किया जाता है। और यहाँ पे यह इसका VI कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसका मतलब यह है कि जो रिवर्स करंट है, वह रिवर्स करंट जो चेंज होगा, वह रिवर्स करंट वह इंटेंसिटी के, जो लाइट है उसके इंटेंसिटी के चेंज होने पर रिवर्स करंट क्या होगा, ऑलरेडी आपका चेंज होगा। ये आपका हो गया फोटो डायोड और लाइट इमिटिंग डायोड। हमें आशा करते हैं कि आप बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे, और इसमें आपको कोई प्रॉब्लम होगा तो आप नीचे कमेंट जरूर करें। इसका वर्किंग हो गया, कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया, प्रिंसिपल हो गया, थ्योरी हो गया। लाइट इमिटिंग डायोड और फोटो डायोड दोनों क्या होते हैं, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे BSc सेकेंड ईयर का टॉपिक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो कि इसी का पार्ट है। इसमें नॉर्मली हमने आपको बता दिया कि सिंपल कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है, इसकी खोज कौन किया था। इसका डिटेल्स में हम आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, और इसका डाटा फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस। आपका LED जो है वो फॉरवर्ड बायस है, फोटोडायोड जो है रिवर्स बायस है। दोनों ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। एक हमने आपको बताया कि लाइट एनर्जी से इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करना, एक हमने आपको बताया इलेक्ट्रिक एनर्जी से लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करना। लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है फोटोडायोड, और इलेक्ट्रिक एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करता है लाइट इमिटिंग डायोड। दोनों क्या होते हैं कि बहुत ही यूजफुल होते हैं इन ह्यूमन लाइफ। जैसा कि LED आप देख ही सकते हैं कि एनर्जी सेवर है, एनर्जी कंज्यूमर है, एनर्जी को कंट्रोल करता है। उसके बाद इसकी साइज़ कम होती है, इसका वेट कम होता है, इसका बहुत ही यूज़ है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और इसके बाद आप देख लीजिए, बना लीजिए। थैंक्स।